2024 में नरेंद्र मोदी ही फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, शाहनवाज हुसैन। हेलो नमस्कार, मैं उज्ज्वल अख्तर, आप देख रहे हैं ये सुपौल से नजीर आलम की खास रिपोर्ट। दो राज्यों में जहां चुनाव हो गई है और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तीनों में भाजपा की स्पष्ट बहुमत मिलेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा। मैं भी हाउस में बैठा था और अगली पंक्ति में ही बैठे थे, तो ये सब जो बयान आया है वो दुखद है। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, बुजुर्ग आदमी है, और मैंने तो उनके साथ मंत्रिमंडल में भी काम किया है, इसलिए इस विषय पर जो कहा गया है वो कहा गया है। वो बुजुर्ग हैं, मतलब हमसे बड़े हैं, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। राजनीति में तू तराक का कोई स्थान नहीं। जीतन राम मांझी भी दलित समाज के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी ने भी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, ज़्यादा सीट रहते हुए भी पहली बार। तो जब व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा तो रहनी चाहिए। खासकर जो दलित समाज में इस बयान को लेकर बहुत नाराज है, और जीतन राम मांझी जी तो उम्र में भी बहुत बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, सिर्फ दलित समाज के हैं इसलिए डांट दिया जाए ये अच्छा नहीं। जो अभी दो राज्य में वोटिंग हो गई है, राजस्थान में होने वाली है, ये तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। हम सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में भी हम मजबूत तिकोनी लड़ाई स्थापित किए हुए हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और इन सब राज्य में हमारी सरकार फिर बनेगी। देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, और लोकसभा के आने वाले चुनाव में पिछली बार 0 पर राजद आउट हो गया था मोदी जी के नेतृत्व में। इस बार भी 0 पर वो आउट होगा, ऐसा पूरा संभावना लगता है, क्योंकि जिस तरह की आज के हालात हैं बिहार में, अब सारी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से। जातीय जनगणना का हमने सपोर्ट किया, और जो 75% आरक्षण हुआ है उसका भी बीजेपी ने खुले मन से सपोर्ट किया। हम लोगों ने मांग भी की दोनों हाउस में, और बीजेपी के सहयोग से ये पास हुआ। पिछड़े समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी भी जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के सहयोग से बने थे। कैलाशपति मिश्रा हमारे स्वर्गीय नेता वित्त मंत्री बने थे। लालू यादव भी 89 में मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने, और नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री बने तब बीजेपी के सहयोग से बने। इसलिए पिछड़े समाज के सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे यहाँ हैं, और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 27 पिछड़ी जाति के नेता को भारत सरकार में मंत्री बनाया है। इसलिए पिछड़ों की आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी, और अति पिछड़ा तो देश के प्रधानमंत्री जो तेली समाज से आते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री। तो जो गरीब का वोट है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट है, अब वो राजद या जदयू की जागीर नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है। और पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में
पिछड़े अति पिछड़े ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग किया था और अब भी सहयोग करेंगे। आज सुपौल पहुंचने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे। कहा कि बिहार में भी अब भाजपा से ही लोगों को आस है। पिछड़े समाज के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी का योगदान रहा है। पिछड़े की आवाज़ है भाजपा और अति पिछड़ा तो देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जीत पाई, जिसका दुख हुआ। ये थी नजीर आलम की खास रिपोर्ट। आप देख रहे थे इस वक्त में सुपौल से सोहेल अख्तर का ये जन जन न्यूज़। मिलते अगले खबर। नमस्कार।